धर्मेश खान साहब और आस्था जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आप करें, बताएं सर आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। लॉन्ग टर्म के लिए वारी एनर्जीज पर बाई करने की सलाह रहेगी। बेसिकली रिन्यूएबल पावर स्पेस से। और अनिल जी, मैं इसके कंसर्न्स पहले आपको बता देता हूँ बिकॉज उसको लेके काफी अटकलें चल रही है। तो पहला बात है कि जो सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी इंडिया में शायद ओवर सप्लाई हो जाए। मुझे नहीं लगता 2030 के हिसाब से 777 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया में इंस्टॉल होगी। और पर कैपिटल पर वाट किलोवाट आवर्स के हिसाब से देखें तो 1661 किलोवाट आवर यूज होगा पर कैपिटल के हिसाब से पावर जनरेशन, जबकि वर्ल्ड एवरेज से अभी भी 50% नीचे देगा। 3400 के आसपास का वर्ल्ड एवरेज है, तो वहां पर भी काफी अच्छी कैपेसिटी है। और अगर सोलर के थ्रू अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं कैपेसिटी को, तो एनी वे 600 से 1200 गीगावाट की कैपेसिटी की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। बिकॉज इसका सीयूएफ जो होता है वो 20 से 22% ही होता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, यूएस को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि टैरिफ को लेकर के काफी प्रॉब्लम आएगा वारी को, बट वारी का खुद का एक प्लांट है यूएस में, टेक्सास में 1.6 गीगावाट का। उसको एक्सपैंड करे 1.6 गीगावाट से आगे। मैनेजमेंट से जो हमारी इंटरेक्शन हुई थी, उन्होंने ये बताया था जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें पास थ्रू मैकेनिज्म है। और अप्रैल 2 के बाद इनको 2.2 गीगावाट का यूएस से ही मॉड्यूल का ऑर्डर मिला है। सो वहां पर भी इंसुलेटेड है। और सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी में ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें डीसीआर और एएलएमएम दोनों का इनको एडवांटेज मिलेगा। सो जहां तक सेल कैपेसिटी वो 15 गीगावाट के आसपास हो जाएगी। और इनका जो बाकी कैपेसिटीज हैं, चाहे वो इंगोट या वेफर है जो सेल में ही काम आती है, वो भी 10 गीगावाट के आसपास ये कर रहे हैं। कैश फ्लो काफी साउंड है इनका, डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सपेंशन के लिए। और इन्वर्टर, हाइड्रोजन सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये सब और बैटरी स्टोरेज सिस्टम में भी आने वाले हैं। तो कुल मिला के हम लोग का ये अनुमान है कि FY27 तक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है डबल हो जाएगी, 1900 करोड़ से 4400 करोड़ की होगी। ईपीएस के हिसाब से बात करें तो 68 वाला जो ईपीएस है 154 का हो जाएगा। और 25 का भी अगर पीई मल्टीपल लगाएं तो भी 3800 का टारगेट प्राइस निकल के आता है। तो मेरी तो सलाह यही कि हर गिरावट में से खरीदें, और जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगे इट विल बी अ री रेटिंग कैंडिडेट। ओके, वारी एनर्जीज लॉन्ग टर्म पिक बताइए।